नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों में हमने बट्टे पर काफ़ी कुछ चर्चा करी, उसके सवालों पर हमने चर्चा करी, सवाल कैसे कैसे आते हैं एग्ज़ाम्स में, उस पर भी हमने बात करी। आज इस नए सेशन के साथ मैं आप सबके साथ एक नए टॉपिक पर फिर से चर्चा करना चाहता हूँ और उस टॉपिक का नाम है ब्याज। जी हाँ दोस्तों, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट एक महत्वपूर्ण भाग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, मतलब यूँ कहें कि कहीं ना कहीं सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब को कवर करता है ये, और उन सब में देखने को मिलता है ये ब्याज, इंटरेस्ट। बेसिकली ये 2 प्रकार का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है इनकी पूर्ण व्याख्या, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, इन सभी पर चर्चा करें और इस सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की ज़ोरदार तरीके से। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने ब्याज पर चर्चा करने की बात कही थी। तो ब्याज की अगर बात करें हम लोग, चूँकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हाँ तो ब्याज के बारे में हम बात करें। ब्याज वो एक राशि, ऐसी राशि होती है जो जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से रुपया उधार लिया, ठीक है, या बैंक से लोन लिया, तो बैंक या अमुक व्यक्ति उस पैसे के बदले, मतलब उस जो आपने जो राशि उधार ली है, जो जितने पैसे उधार लिए हैं, और उसके बदले में, मतलब उस अदायगी के बदले में कुछ आपसे अलग से कुछ राशि लेती है, उसे ही हम ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो ब्याज मतलब कि धन जो आपने किसी से उधार लिया है, लौटाते समय जो अतिरिक्त राशि आप उसे लौटाते हैं, है ना, उसे हम लोग ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो ब्याज आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि आपने किसी से 100 रुपये लिए, ठीक है भाई, 100 रुपये लिए और आपने कहा कि भाई 2 वर्ष बाद मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। तो उसने कहा भाई मैं दे तो दूंगा आपको, लेकिन कुछ हिस्सा आप इससे लूँगा। मान लीजिए उसने कहा कि मैं इसमें आपसे 5 रुपये और लूँगा, ठीक है, प्रति वर्ष के हिसाब से। तो 5 और 5 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए, ठीक है, और मतलब आपने उसे कुल 110 रुपये दिए। 110 में 100 रुपया आपने उसका जो लिया था वो वापस किया, और 10 रुपये जो अतिरिक्त आपने दिया, इसे ही कहते हैं हम लोग ब्याज, ठीक है, ब्याज या इंटरेस्ट। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ब्याज क्या है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो ब्याज बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, या कहें कि सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, या कंपाउंड इंटरेस्ट। भैया चक्रवृद्धि ब्याज का क्या झोल है, ठीक है। मैं चूँकि बात मैं यहाँ पे आज के टॉपिक में, आज के सेशन में इस साधारण ब्याज की करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको चूँकि मैंने इसको डिवाइड किया है, इसके बारे में आपको बताया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी थोड़ा सा आप लोग जान लें, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए उधार, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो उसने कहा कि भैया 5 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मैं लूँगा, है ना, या 5 रुपये ना कहकर उसने 5% कह दिया कि भैया 100 का 5% मैं लूँगा, लेकिन अगले वर्ष जो राशि बनेगी ब्याज सहित, और उसके दूसरे वर्ष यानी कि 1 वर्ष के बाद जो ब्याज लगेगा 5%, वो कुल राशि, मतलब जो मैंने आपको राशि दी है 100 रुपये प्लस 5 रुपये पर 5% लगेगा। बात आप समझ रहे हैं। मतलब अगर पहले वर्ष वो लौटाता है तो 100 प्लस 5 लौटाएगा, ठीक है, क्योंकि 5%, 100 का 5% 5 रुपये होगा, ठीक है। और अगले वर्ष अगर वो लौटाता है तो इसका 5% यानी कि 500 का 5% निकालें प्लस 100 में जोड़ दें, ठीक है। 105 का 5% निकालें और 100 में जोड़ दें, ठीक है। तो इतनी राशि वो लौटाने वाला है। अगर हम निकाल के देखें इसको,
तो ये हो जाएगा 25 25 और 5, यानी कि वो लौटाने वाला है पहले वर्ष तो वो लौटाएगा 5 रुपये, 105 रुपये। अगले वर्ष वो 105 के साथ 5.25 रुपये और लौटाने वाला है। मतलब हम अगर सिंपल शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें, तो साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो वर्ष दर वर्ष बदलता नहीं है। मतलब अगर पहले वर्ष 10% लगा है मूलधन पर, तो मूलधन पर ही अगले वर्ष भी 10% लगने वाला है। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें या चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो वो ऐसा ब्याज है, वो ऐसी ब्याज दर है जो कि साल दर साल मूलधन के साथ साथ लगने वाले ब्याज पर भी लगता है। आपने ग्रामीण भाषा में सुना होगा ब्याज पर छियाज, हाँ, तो वैसा ही है ये कि ब्याज पर छियाज लगना, है ना। तो ये है ब्याज के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ साधारण ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। चूँकि एक दोनों अलग चैप्टर हैं, ये चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है, तो क्रम वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्रम वाइज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करें साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज के बारे में मैंने आपको बताया कि आप जो परसेंट या जो रुपए, जो राशि एक बार तय हो जाती है, प्रति वर्ष उतनी ही राशि जुड़ती जाती है ना। मतलब कोई भी प्रतिशत केवल मूलधन पर लगता है, कोई भी दर वो मूलधन और ब्याज के साथ साथ नहीं लगता है, उसे ही हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे 100 रुपये में चाहे वो 10 साल बाद लौटाए या 50 साल बाद, मतलब कि जितना उसका जितने का उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितने का उसकी डील होगी, कि फिर भी वो 50 साल के हिसाब से 50 गुणे 5 वो 25 25 250 रुपये ही ब्याज देगा, ठीक है। और उसे कुछ अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ अतिरिक्त देता है या कुछ ब्याज और मूलधन के हिसाब से देता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत आने वाला है। तो ठीक है, तो साधारण ब्याज के बारे में कुछ शब्दावलियाँ हैं, उनको आप जान लें, जो कि हैं तो दोनों में समान, लेकिन उनका कुछ अर्थ अलग है। कुछ उनके फार्मूले हैं वो भी अलग हैं, सूत्र वो भी अलग हैं। इसलिए हम पहले इन पर बात करें। जब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, जब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो वहाँ उस हिसाब से उन शब्दावलियों को हम डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो पहली शब्दावली है हमारे पास साधारण ब्याज, ठीक है। इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, या शॉर्ट में हम इसे एसआई भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ब्याज की दर। ठीक है भाई, ब्याज की दर को क्या कहेंगे? इंटरेस्ट ऑफ रेट, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा समय, यानी कि टाइम, इसे हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है मूलधन, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। ये क्लासरूम वाले प्रिंसिपल नहीं है, मतलब कॉलेज वाले या स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल है जो राशि आप लेते हैं बेसिकली उसे ही हम प्रिंसिपल कहते हैं। अगली शब्दावली हमारी है मिश्र धन। इसमें जो मूलधन है उसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। मिश्र धन के बारे में बात करें तो मिश्र धन हमारा होता है, इसे डिनोट हम लोग करते हैं, मतलब मिश्र धन होता है ब्याज और मूलधन और मतलब P प्लस एस आई, है ना। इसे हम डिनोट करते हैं ए से, इस कैपिटल ए से, ठीक है। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज कैसे लगता है, कैसे काम करता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आप साधारण ब्याज का ही फार्मूला पढ़ करके आगे के जो फार्मूले हैं उनको आप बना सकते हैं, उनको आप इधर से उधर करके इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको सारे फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको साधारण ब्याज का भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ठीक है। चलिए एक नई स्लाइड में लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं।
हाँ, तो हम साधारण ब्याज पर बात कर रहे थे और ये कुछ आपकी शब्दावलियाँ हैं। साधारण ब्याज, ब्याज की दर, समय, मूलधन और मिश्र धन। इनका डिनोशन मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। मिश्र धन को ए से, मूलधन को पी से, समय को स्मॉल टी से और ब्याज की दर को स्मॉल आर से और साधारण ब्याज को इसके शॉर्ट फॉर्म एस आई से। सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेटर एस आई है ना। अब साधारण ब्याज की बात करें, सिंपल सा आप समझते जाइए। पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं, फिर कैसे वो फार्मूला जनरेट हुआ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। इसका जो सिंप्लीफिकेशन है साइन के साथ हम लोग लिखते हैं, प्रतीक चिन्हों के साथ। ये होता है साधारण मूलधन का P, दर का R और समय का T इंट अपान 100। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एस आई बराबर PRT इंटू PRT अपान 100। ठीक है। चलिए बात करते हैं आप साधारण ब्याज। मान लीजिए हमने किसी से 200 रुपये कर्ज लिए। ठीक है। कुछ शर्तों के साथ। वो शर्त क्या है कि 10% का ब्याज हम देंगे प्रतिवर्ष। ठीक है। और हमने लिया 3 वर्ष के लिए। तब आपका और मेरा यही सवाल है कि भाई ये फार्मूला कैसे आया, इसको रटने की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि मैं बार बार अपने सेशंस में यही कहता हूँ कि मैथमेटिक्स कोई रटने की चीज़ नहीं है, वो समझने की चीज़ है। समझ कर करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, वरना रटने को तो बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिए, रटिए नहीं। रटना है तो आप ऐसे कई सब्जेक्ट आपके पास हैं, जैसे जीएस हो गई और अन्य चीज़ें हैं, उनको आप रटने पर ध्यान दें। ये रटने का विषय बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत अगर माइंड में रखना है तो रख सकते हैं आप, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिससे रटा जाए। तो चलिए बात करते हैं मूलधन साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये पहला वर्ष था, ये दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। ठीक है। तो आपने जो 200 रुपये लिए वो तो आप लौटाएंगे। ठीक है। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं बाहर। ठीक है। पहला वर्ष गुजरा तो आपने अगर आप लौटाते हैं, बाय द वे आप लौटाते हैं, तो क्या करेंगे आप 200 का 10% निकालेंगे। ठीक है। ये होगा 20 रुपया। तो आप पहले वर्ष में इसके साथ ये रुपए भी लौटा देंगे। ठीक है। ये पहले वर्ष की बात हुई। दूसरे वर्ष में जाएंगे तो फिर से 20 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा। तीसरे वर्ष में जाएंगे तो फिर से 20 रुपये लौटाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हर वर्ष आपको 20 रुपये देना है, जितने भी वर्ष आप व्यतीत करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस 200 की बात ना करें, ठीक है, अगर इस 200 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अगर इन पर हम चर्चा करें, ठीक है, तो क्या ये 20 कहाँ से आया, आप मुझे पहले ये बताएं। ये 20 आया है 10% ब्याज दर से। तो क्या हम इसे 20 को 200 गुणे 10 बटे 100 लिख सकते हैं। 200 गुणे 10 बटे 100। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा ही अगर हम तीनों के साथ करें, 200 गुणे 10 बटे 100 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे 20 ही आने वाला है आंसर। ठीक है। अब चूँकि ये 3 बार लिखा हुआ, 1 2 और 3, ठीक है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म लिखें, है ना। मतलब हम कर सकते हैं कि 3 गुणे 200 गुणे 10 बटे 100 बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे शब्दावलियाँ क्या है। मैंने आपसे कहा था ना कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ SI बराबर PRT मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। अगर मैं इस लेखा को थोड़ा सा खींच दूँ और फार्मूले को आपको दिखाना चाहूँ तो फार्मूला आपको नज़र आएगा। देखिए ये वाला 100 यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। और P की मैं बात करूँ, मूलधन की बात करूँ, तो आपका मूलधन ये 200 रुपये मैंने लिया था ना, 200 रुपये कर लिया था, ये 200 P हो गया। ठीक है। और जो दर की अगर बात करूँ तो ये 10% लगने वाला था, तो 10% ये है। ठीक है। और समय भी आपका 3 वर्ष ये रहा। ठीक है। तो कुछ रटना पड़ा क्या, फार्मूले कहीं से बन के नहीं आते, कहीं से प्रकट नहीं होते हैं, हम ही और आप इसे बनाते हैं, जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि SI बराबर PRT बाई 100। ये एक ऐसा फार्मूला है जो रटने की कतई हमें ज़रूरत नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, हमने एक डेरिवेशन देखा जिसके थ्रू हम इसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है।
तो अगर आपसे बात करी जाए, अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बात करी जाए तो ये चीज़ें हैं आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे दर की बात की जाए, मतलब मान लीजिए आपको मूलधन दिया जाए, समय दिया जाए और ब्याज दिया जाए और दर की बात करें तो फिर यहाँ से आपको दर यानी कि जो ब्याज की दर है वो निकालने के उसका फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको SI इंटू 100 अपान PT है ना, P इंटू T, ठीक है, ऐसा करना। मतलब कि अगर आपको T निकालना है तो फिर SI इंटू 100 अपान P इंटू R। मूलधन के लिए वही करना है 100 SI अपान। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फार्मूला रटना भी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो सारे फार्मूले रटे होने चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। एक ही फार्मूला, अगर आप ये भी ना याद रख पाएँ, अगर आपके माइंड में ये भी ना आ रहा हो, तो आप SI मतलब कि साधारण ब्याज का फार्मूला याद रखें और उसी से सारे फार्मूले को जनरेट करें, उसी से सारे फार्मूले को बनाएं। किसी 10 फार्मूले रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग पर इसका बोझ ना डालें, है ना। अब मैं आपसे थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा मूलधन मिश्र धन पर। मिश्र धन की बात करें, मतलब जो हमने राशि ली है ना मूलधन, और जो ब्याज दिया जब हम अपने जो कर्ज है उसको वापस करते हैं। हमने लिया तो था मूलधन, लेकिन जब हम वापस करते हैं तो कुछ ब्याज के साथ वापस करते हैं। तो जब हम मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो राशि हम वापस करते हैं उस संयुक्त राशि को हम मिश्रधन कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल A से। तो भैया हम कह सकते हैं कि कैपिटल A बराबर होता है P प्लस SI, है ना, ठीक है भाई। तो इसमें मुख्यतः यही फार्मूले हैं, यही और जो आपका फार्मूला है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं, फार्मूले यही रहेंगे और 4 से 5 या 6 फार्मूले हैं जो कि सभी इसी पर बेस्ड हैं। कहीं कोई फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूले से सारे फार्मूले निकलने वाले हैं। और अगर आप ये भी न रटना चाहें तो मैंने आपको ये समझाया, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला सवाल जो कि संबंधित है, जो कि साधारण ब्याज से संबंध रखता है। हाँ तो भाई पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज मैं आपसे बात करूं तो इसको लगाने का चूँकि सवाल काफ़ी इजी आते हैं। मतलब मैं यूँ कहूँ कि कुछ एक सवाल जो लास्ट में आपको मैं पढ़ाऊँगा, जो लास्ट में आपसे मैं चर्चा करूँगा, उसे छोड़ करके कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो कि पेचीदा हैं, जो कि आपके लिए समस्या का सामना करा सकते हैं आपको। बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक इजी आती हैं, सरल आती हैं। तो इसे और सरल बनाने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जैसा आपने सवाल पढ़ा, सवाल को जैसे ही आपने पढ़ा उसमें जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसे सिंपल सा आप लिख लें। जैसे 5,000 रुपये पर, मतलब आपको ये देखने में आ रहा होगा, पढ़ने से समझ आ रहा है कि ये भैया मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो हमने लिख लिया P बराबर, है ना, P लिखा 5,000 रुपये। फिर आपको परसेंटेज का साइन लगा हुआ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये हो गया दर, यानी कि R बराबर 5% वार्षिक ब्याज। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्याज वार्षिक लग रहा है कि चूँकि कभी कभी छमाही या तिमाही का भी ब्याज सवालों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 5 वर्ष के लिए ये धनराशि दी गई थी, तो T हो जाएगा हमारा 5 वर्ष, ठीक है भाई। और साधारण ब्याज होगा तो हमें SI साधारण ब्याज निकालना है, तो हम इसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आपको साधारण ब्याज का वही फार्मूला याद करना होगा या जो मैंने आपको बताया है। तो SI बराबर होता है P RT अपान 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। फटाफट रखिए और अपना आंसर पाइए। ये हो जाएगा P 5,000 गुणे 5 गुणे और T 5 वर्ष बटे 100। अच्छा, आपको एक बात समझ में है कि ये 100 कहाँ से आया? क्योंकि ब्याज परसेंटेज में होता है तो 5% यहाँ लिखें
और फिर बाद में हमें 100 लिखना पड़ेगा। तो हमने वो काम पहले ही कर लिया है। PRT हम ये भी लिख सकते हैं ना कि PR% इंटू T, है ना, ठीक है। तो ये एक सरलीकृत रूप है जो किताबों में दिया होता है और मैंने भी आपको ये बताया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 25, 50 गुणे 25, ठीक है, और 25 पंचे 125, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1250 रुपये का साधारण ब्याज आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सिंपल ये भी क्वेश्चन वैसा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। किसी धनराशि यानी कि हमें पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। आर यानी कि दर हमें 5% की दी जा रही है, ठीक है। और 4 वर्ष यानी कि टी हमारा 4 वर्ष है और ब्याज SI का मान हमें दिया है 500, ठीक है। तो SI बराबर होता है PRT/100, ठीक है। SI की वैल्यू दी है 500, P हमें फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू हमें 5% दी है और T हमारा दिया हो 4 वर्ष, ठीक है। 100, P को एक साइड ले लेते हैं। P बराबर 500 गुणे 100 बटे 5 गुणे 4, ये दोनों अंश में है, हर में आ जाएंगे, ठीक है। हल करते हैं इसको। 5 से करते हैं 500 को 100 और 4 से करते हैं 100 को 25, तो ये हो जाएगा हमारा 2500 रुपये आंसर। यानी कि जो हमारा मूलधन है वो 2500 रुपये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, समझने और समझाने सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। तो कल फिर से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब खुश रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।